लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की हम बात करेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मींस टर्नओवर डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल को अपन समझते हैं, वर्किंग कैपिटल कहलाती है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको पता है क्या होता है। अब इन चीजों के बेस पे अपन बात करते हैं वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे होगा। तो एक डेटा को अपन ले लेते हैं। चलिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दे रखा, सेल वैल्यू नहीं दे रखी है, उसकी कॉस्ट दे रखी है। उसकी वैल्यू अपन ले लेते हैं, मान लीजिए 15 लाख। दिस इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। डन। बढ़े आगे। कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1/6 ऑन सेल्स। सेल्स का कितना प्रॉफिट कमाती है? अगर 6 रुपए की सेल्स है तो प्रॉफिट की वैल्यू है 1 रुपए के बराबर। डन। करंट असेट्स इक्वल टू रुपी 3,50,000। करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू रुपी 1,50,000। और आपसे पूछा गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की वैल्यू बताइए। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की वैल्यू बताने के लिए क्या क्या चाहिए? एक चाहिए वर्किंग कैपिटल, एक चाहिए टर्नओवर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हम एक रेफरेंस रिलेशनशिप को सेट करते हैं। रेफरेंसेस आर, कैसे रेफरेंसेस बिल्ड करना है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। ये बिल्कुल बेसिक रेफरेंस है, ये हर बार अपन डेवलप करते हैं, तो इसमें भी कर लेते हैं। क्या आएगा? कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1/6 ऑन कॉस्ट। 6 रुपए की सेल में 1 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो कॉस्ट कितनी थी? 5 की। तो 5 रुपए प्लस 1 रुपए बराबर 6 रुपए बनता है। हमें क्या चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए, जबकि हमें क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। तो जर्नी कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 5 है तो 6 के बराबर वैल्यू क्या होगी? तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी 6 के बराबर। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आती है 15 लाख रुपीज। अगर 5 है तो 6 कितना होगा? ये हो जाएगा 18 लाख। डन। 18 लाख रुपीस की वैल्यू आ गई। अगर तो आपको लगाना है, बहुत सिंपल सा। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आती है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है? 3,50,000 माइनस 1,50,000 इक्वल टू 2 लाख रुपीज। डन। नाउ अप्लाई द फाइनल फॉर्मूला। रेवेन्यू वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यहां अपन ने फॉर्मूला लिखी अगर दिया है, वैसे अपन चाहें तो नीचे कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, हाउ वी विल कैलकुलेट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 15 लाख रुपीज का, नहीं 18 का, वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। 18 लाख रुपीज का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, डिवाइड बाय 2 लाख रुपी एज वर्किंग कैपिटल, एंड हियर इट इज 9 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी? वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आ चुकी है आपकी 9 टाइम्स। डन है। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करवाता हूं, देखते हैं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को आप कर पाए। मैं आपको कहता हूं कि एवरेज इन्वेंट्रीज इक्वल टू रुपी 4 लाख। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपको लग रहा होगा सर कहां चले गए, अभी तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो चल रहा था, इधर कहां चले गए? अभी अपन आगे चलते हैं, इसको करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू रुपी इक्वल टू 8 टाइम्स। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना हुआ? 8 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका माना जा रहा है। अगला, नेक्स्ट इज
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 20%। अगर कुछ भी नहीं कहा जाए, ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल्स है, तो आप हमेशा सेल्स पे ही मानते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 20%। शेयर होल्डर्स फंड, देखो कितनी अलग अलग चीजें बताता जा रहा हूं मैं। शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू ₹16 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू ₹8 लाख। And last information, it is non-current assets equal to ₹12 लाख। ठीक है, ये सारी बातें आ गई। इसके बेस पे आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो इंफॉर्मेशन ऐसी दी है जो बिल्कुल ही लिंक, अभी तो डायरेक्ट लिंक तो बैठ नहीं पा रहा। अब पहले क्या कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वैल्यू होगी एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 32 लाख। डन। ये होगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट वाले रेफरेंसेस थे उनको बिल्ड करते हैं। रेफरेंसेस आर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, जिसमें हमें क्या रेफरेंस पता है कि अगर देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का परसेंटेज दे रखा है 20%। अगर 100 रुपए की सेल है तो उसमें 20 रुपए का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी हो गई 80। तो 80 प्लस 20 इक्वल टू 100। डन। अब इसी रेफरेंस को आपको थोड़ा और बिल्ड करना है, सॉर्ट आउट करके 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ये हो गया। तो हम सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेल्स रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कहें, इक्वल टू 32 लाख। अगर 4 है तो 5 कितना, 32 लाख डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, ये हाफ एंड हाफ 8, 8 5 जा 40। तो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आ गई, 40 लाख रुपीस की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। अब आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना आएगा, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं दे रखा है। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, चूंकि बैलेंस शीट की टोटल आपस में मैच होती है, और यहां जो डेटा दे रखा है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी होता है लास्ट, जो मिसिंग है उधर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट होता है, ये भी मिसिंग है। तो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला बनता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट असेट्स। इससे भी वर्किंग कैपिटल को ढूंढा जा सकता है। तो 16 लाख रुपए प्लस 8 लाख रुपए माइनस 12 लाख, ठीक है, कितने हो गए 16, 8, 24 माइनस 12 इज 12 लाख रुपीज। ये 12 लाख रुपए बचे। तो आपके पास में सेल्स रेवेन्यू भी है, वर्किंग कैपिटल भी है, तो ले लीजिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो फाइनल फॉर्मूला वैल्यू रख के 40 लाख रुपए डिवाइड बाय 12 लाख इक्वल टू, देखो 12, देखो जितने जीरो इधर हैं उतने जीरो काटे तो 40 डिवाइड बाय 12 है, तो 12 3 जा 36, फिर बचा 4, फिर 3 जा 36, फिर बचा 4, फिर 3 जा 36, तो ये आ जाएगा 3.33 टाइम्स। दैट्स इट। इस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर रिवर्स कैलकुलेशन, मिसिंग वैल्यूज, कुछ मिसिंग फिगर अवेलेबल है या कोई फिगर ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो सबसे बढ़िया है कि आप उनके रेफरेंसेस को बिल्ड करें। एक बार अगर आपने रेफरेंसेस सही तरीके से बिल्ड करना सीख लिया, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर पाए। बहुत अच्छे तरीके से आप उनको क्रैक कर पाएंगे और अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे। इसी तरीके से एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना है, कॉपी आपकी ऐसी आएगी, तो इसी तरीके से आपकी वर्किंग सारी रहेगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और बच्चे के काम आ सकती है, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।